जैन साथियों, देखिए सितंबर महीने का पार्ट 1 अपलोड हो चुका था और पार्ट 2 भी आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए पार्ट 2 में 150 प्रश्न होंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिसमें आप सितंबर महीने के सभी श्रेणी के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो की फुल डिटेल वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 151वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम कितने पहियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक निविदा जारी की है। तो देखिए इनकी टोटल संख्या है 80,000। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम टोटल 80,000 पहियों के निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक निविदा जारी की है कई सारी कंपनियों के लिए। अब कंपनियां अपनी अपनी बोली लगाएंगी कि भैया मैं इतने में निर्माण करके दूंगा, तो उसको ठेका वगैरह मिलेगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया। तो देखिए सितंबर महीने में गुलाम अली को जो है जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और अगला कि हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया। ये क्या थे? तो देखिए कृष्णम राजू एक तेलुगु एक्टर थे। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर रोक लगाई। तो देखिए भारत ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार के चावल का निर्यात हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम खुद अपना पेट भरेंगे, तब बचेगा तो दूसरों को देंगे। और अगला कि हाल ही में किस देश की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए ये देश आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है। और नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के नए किंग यानी कि राजा कौन बने। तो देखिए ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है सोजर्ड मारीजने ने। याद रखिएगा, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक को लिखा है सोजर्ड मारीजने ने। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022, जिसको जाइमेक्स 2022 का नाम दिया गया है, इसका छठवां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए जाइमेक्स का जो छठवां संस्करण है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट है कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसको मिला। तो देखिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जो है उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। और नेक्स्ट है कि किस तारीख को जो है हिंदी दिवस मनाते हैं हम। तो देखिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला कि 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल पार करने वाला देश का यानी कि भारत का तीसरा बैंक कौन बन गया है। तो देखिए जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है ये 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक बन गया है। और वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका मार्केट कैपिटल आपका जो है 5,10,05,32,41 रुपए है। और नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया वहां के मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और नेक्स्ट है कि रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पुस्तक को लिखा है पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। और अगला है कि हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया। तो देखिए असद रऊफ जो है ये पाकिस्तानी अंपायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगला प्रश्न है कि ट्विटर पर 150 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो देखिए ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। और अगला है कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस को जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लिम्फोमा गांठों का एक प्रकार का कैंसर होता है। और अगला कि हाल ही में गुजरात सरकार ने सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किसके साथ में समझौता किया। तो देखिए गुजरात की सरकार ने जो है वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ समझौता किया है सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। और अगला कि हाल ही में आर्मेनिया और किस देश के बीच सीमा पर संघर्ष छिड़ गया।
तो देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है सीमा पर लड़ाई चल रही है। एक छोटा सा प्लेस है यहाँ पे दिख रहा है जिसका नाम है नारगोन काराबाग, ठीक है। तो नारगोन काराबाग इलाके के लिए जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद चल रहा है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित काकडू युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान जो है इसने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरान आयोजित काकड़ू युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान जो है इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए हर साल 15 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाते हैं। और देखिए 15 सितंबर को ही हम इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस भी मनाते हैं। और देखिए जल और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई जो अमृत सरोवर योजना है इसमें जो है जो आपका उत्तर प्रदेश है ये नंबर 1 है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 8,462 झीलों के निर्माण हुए हैं। और मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद। और तीसरे स्थान पर आपका जो है जम्मू कश्मीर है, चौथे पे राजस्थान है, पांचवें पे तमिलनाडु है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये नंबर 1 तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी जिला है उत्तर प्रदेश का, इसने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि 244 और 231 झीलों के निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला और प्रतापगढ़ जिला दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो देखिए हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में भारत और जापान की जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है इसका आयोजन किया गया था। और अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये भोपाल में किया गया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को एक यूनिक फॉर्म ID प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए आधार कार्ड की तर्ज पर जो है एक यूनिक फॉर्म ID बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य में स्थित किविथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम देश के पहले CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो देखिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जो आपका किविथु सैन्य गैरिसन शिविर है इसका नाम रखा गया भारत के पहले CDS बिपिन रावत के नाम पर। अगला कि हाल ही में सेबी ने किस व्यक्ति की नवी टेक कंपनी IPO लाने की मंजूरी दी? तो देखिए जो आपकी सचिन बंसल की कंपनी है नवी टेक कंपनी, इसको जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO लाने की मंजूरी दी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और अगला कि हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो देखिए राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था सितंबर महीने में। और अगला कि हाल ही में किसे या फिर किन्हें भारत पे ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के तौर पर शामिल किया? तो देखिए हाल ही में भारत पे ने जो है BP कानूनगो और कौशिक दत्त को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर अपॉइंट किया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट जल नायक सफलता की अपनी कहानी साझा करें प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो देखिए इस वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट को शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। और इस कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता को माई गवर्नमेंट पोर्टल पर 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था जिसका समापन 30 नवंबर 2022 को होगा। यानी कि 30 नवंबर को 2022 को ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक खास बात और है, इसके विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। देखिए इसके बार मतलब इस बार वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट के विजेता हैं दिव्यांश टंडन, विनय विश्वनाथ गावस, अमित, बबीता राजपूत घुवारा, अनुराग पटेल और स्नेहलता शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने बांड के जरिए 710 करोड़ रुपए जुटाए? तो देखिए बॉन्ड के माध्यम से 710 करोड़ रुपए जुटाए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जो काफी चर्चा में बन गई है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में द्वारका एवं शारदा पीठ के किस शंकराचार्य का निधन हो गया? तो देखिए द्वारका और शारदा पीठ के जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद, इनका निधन हो गया हाल ही में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितना जुर्माना लगाया?
तो देखिए आरबीआई ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कुल 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था सितंबर महीने में। और अगला कि 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन अमेरिका के इस शहर में किया गया। तो देखिए 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 समारोह का जो आयोजन है ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया था। और यहाँ पे देखिए सभी विनर्स का नाम मैंने लिख रखा है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन किस श्रेणी में विनर रहा। तो ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये दूसरा है। 185वां प्रश्न है कि गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। तो देखिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है और 500% गारंटी में देता हूँ, ये समझ लीजिए आने वाली सभी परीक्षाओं में एग्जाम में छप चुका है। जैसा कि अभी बिहार पीसीएस में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, बिहार पीसीएस में बहुत बच्चे ने धूम मचाया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया। तो देखिए गुजरात की सरकार ने सितंबर महीने में फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया था। और अगला कि हाल ही में किस बीमा कंपनी को IRDAI से डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला। तो देखिए ये बीमा कंपनी आपकी है लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसको IRDAI से डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है सितंबर महीने में। और अगला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस पर कितने सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कुल 6 सप्ताह का एक कार्यक्रम शुरू किया आयुर्वेद दिवस पर। और नेक्स्ट है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाते हैं हम। तो देखिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगला है किस राज्य के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, याद रखेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो है स्थित जो आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसको भारत का सबसे बेस्ट चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और अगला है कि हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और पूर्व डेविस कप कप्तान का निधन हो गया। तो देखिए ये दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और पूर्व डेविस कप कप्तान थे नरेश कुमार, इनका निधन हो गया सितंबर महीने में। और नेक्स्ट है कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बन गए हैं। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में 70 साल बाद भारत से लुप्त हो चुके चीतों को किस देश से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है नामीबिया एक देश है, नामीबिया से जो है 70 साल बाद जो भारत में चीते लुप्त हो गए थे तो उनकी प्रजातियों को लाकर जो है मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया है, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया। तो देखिए रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के जो है टेनिस खिलाड़ी थे। और अगला है कि किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना शुरू की। तो देखिए सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। और अगला है कि कांतर ब्रांड इंडिया 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो देखिए कांतर ब्रांड इंडिया 2022 के अनुसार भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है आपका है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। और अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया। तो देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जो है आंगन 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और आंगन का पूरा नाम है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। देखिए इसका दूसरा संस्करण हाल ही में मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग शीर्षक के साथ जो है आयोजित किया गया था। और अगला कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच जो है द ग्रीन फिन्स हब ये किस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है जिसका नाम है द ग्रीन फिन्स हब, ये जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम से। और अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डाक और सेवा अधिनियम 2001 में रिक्तियों के आरक्षण में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। तो देखिए राज्य सरकार आपकी झारखंड है। और नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 होगा ये भारत में आयोजित होगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक।
यानी कि 11 तारीख को अक्टूबर महीने में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है 2023 में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो देखिए 2023 में यानी कि अगले साल भारत जो है ये शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2022 की बैठक इस साल 2022 की ताजिकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो 2022 में जो शंघाई सहयोग संगठन का बैठक है ये ताजिकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और मध्य एशियाई देशों के अन्य नेताओं ने भाग लिया था। और देखिए इसी सम्मेलन में उज्बेकिस्तान ने समरकंद में भारत को 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन की घूर्णन अध्यक्षता सौंपी। अगला कि सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? तो देखिए 17 सितंबर 2022 को जो है तमिलनाडु की सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस मनाया ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन के अवसर पर। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस को हम सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाते हैं और इस साल 2022 में सितंबर महीने का तीसरा शनिवार 18 सितंबर को पड़ा था और इसकी थीम थी फाइटिंग फॉर ट्रैश फ्री सीज। और अगला है कि हाल ही में किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया? तो देखिए विज्ञान प्रगति नाम की एक पत्रिका है जिसको राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला कि 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत क्या है? तो देखिए 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत है 13 से 14%। और अगला कि शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक के दौरान 2022-23 की अवधि के लिए पहली बार भारत के किस शहर को एससीओ पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ये शहर आपका वाराणसी है जिसको पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है एससीओ के द्वारा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो देखिए इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 को ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 2021 में सिर्फ 25% थी। भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच 98% रोजगार अंतर के पीछे जो है लिंग भेदभाव मुख्य कारण है। यह ऐसा बताया गया है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में, जिसको ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और अगला कि जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए जाइमेक्स का जो आयोजन है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था 11 से 17 सितंबर तक। अगला कि कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? तो देखिए भारत जो ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया था। और नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के कितने वर्ष पूरे होंगे? तो देखिए इस साल 2022 में 18वां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन दिवस मनाया गया, यानी कि 18 साल पूरे हो गए हैं। देखिए भारत सरकार ने NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की थी। अगला कि किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? तो देखिए चीन ने जो है आर्कटिक भेड़िए का एक बहुत ही सफलतापूर्वक क्लोन बनाया, इसका नाम माया। और देखिए इस आर्कटिक भेड़िए का जो सफलतापूर्वक क्लोन बनाया जिसका नाम माया है, तो ये 100 दिन का है और अभी हाल ही में देखिए बीजिंग स्थित सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने इसको जो है दुनिया के सामने पेश किया। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है? तो देखिए 2023 का जो सेना दिवस परेड है ये दक्षिणी कमान में आयोजित किया जाएगा। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो देखिए ओडिशा की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने जो है नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। मतलब एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जो कि महाराष्ट्र का संपूर्ण विकास करेगा। अगला कि भारतीय नौसेना के द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने
32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी। तो देखिए इस जहाज का नाम था INS अजय, जिसको P-34 के नाम से जाना जाता था। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो देखिए बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये गुजरात में किया गया था, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं बजरंग पुनिया। और अगला कि हाल ही में किस देश को टाइफून यानी कि तूफान जिसका नाम है नानमाडोल, इसके कारण बचाव और निकासी की चेतावनी जारी की गई? तो देखिए नानमाडोल तूफान आया था आपका जापान में। अगला कि स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो देखिए जो आपका ग्रीन फिन्स हब है ये आपका UNEP से जुड़ा है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। और अगला कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है? तो कि ओजोन दिवस को हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं और 2022 के लिए इसका विषय है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाता है? तो देखिए 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है इंड रेसिज्म बिल्ड पीस। और अगला कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसेवरांस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थों की खोज की है? तो देखिए परसेवरांस रोवर को लॉन्च किया था अमेरिका ने, जिसने मंगल ग्रह पर हाल ही में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो है खोज की है। अगला कि किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल को मणिपुर की सरकार ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की? तो देखिए अभी हाल ही में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने जो है न्यूयॉर्क में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है? तो देखिए मुंबई जो है ये मुंबई जो है ये ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 का जो है आयोजन इसने किया था। और 9 से 22 सितंबर 2022 तक जो है इस ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का जो आयोजन है ये मुंबई में किया गया था। आस्ताना किस देश की नई राजधानी है? तो देखिए आस्ताना कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। मतलब एक तरीके से कजाकिस्तान की राजधानी बदल दी गई थी, नूर सुल्तान कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कजाकिस्तान की जो राजधानी है ये आस्ताना कर दी गई है। अब नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी नहीं है, इसको आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए। अगला है कि राजू श्रीवास्तव जिनका 21 सितंबर को निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध कौन से थे? कॉमेडियन थे ये, ठीक है। तो राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया 21 सितंबर को। और अगला कि महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो देखिए जो बांग्लादेश है ये महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 का मेजबान है, यानी कि इसका आयोजन बांग्लादेश में होगा। 230वां की एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो देखिए भारत का कार्यकाल जो है ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। और नेक्स्ट है कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो देखिए इस फिल्म का नाम है छेलो शो। देखिए छेलो शो जो है एक गुजराती फिल्म है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कितने दर से विकास करेगी? तो देखिए एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के वित्तीय वर्ष में टोटल 7% के दर से विकास करेगी। और नेक्स्ट है स्केल ऐप, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये किस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास समाधान प्रदान करती है? तो देखिए स्केल ऐप जो है ये चमड़ा क्षेत्र में यानी कि चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं उनके कौशल विकास के लिए समाधान प्रदान करेगी, उनको ट्रेन करेगी कि भैया ऐसे ऐसे जो है आप इस चमड़ा क्षेत्र में जो है यानी कि चमड़ा उद्योग में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा है? तो देखिए जो भारत का गृह मंत्रालय है ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्रिमिनल का नाम सुनते ही लोग कानून मंत्रालय टिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय से जुड़ा है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। अगला कि हाल ही में किस संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनुरोध किया? तो देखिए संस्थान है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगला है
कि IHCI किस देश के द्वारा शुरू की गई एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है। तो देखिए जो आपका IHCI है ये जो है भारत के द्वारा शुरू की गई एक हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है। और अगला है कि हाल ही में इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए जो IHCI यानी कि इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है इसको संयुक्त राष्ट्र ने जो है पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट है कि रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 को 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा देश रहा। तो देखिए जो आपका विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी है इसका मेजबान इस साल डेनमार्क था। और नेक्स्ट है कि शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में था इसका लक्ष्य क्या है। तो देखिए शून्य अभियान का लक्ष्य है ईवी का उपयोग करके यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। अगला है कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाते हैं हम। तो देखिए विश्व गुलाब दिवस को 22 सितंबर को मनाया जाता है कैंसर पेशेंट को प्रोत्साहित करने के लिए। और नेक्स्ट है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं हम। तो देखिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और 2022 के लिए इसकी थीम है मनोभ्रंश को जानो अल्जाइमर को जानो यानी कि नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हम मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है साइन लैंग्वेजेज यूनाइट अस। और नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और अगला है कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। तो देखिए गुजरात की सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए जो ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग है तो इसमें जो है भारत के जो बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव इन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। और अगला है कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। तो देखिए जो आपका सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 था इसको जीता है बांग्लादेश ने। और नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका जो है ये 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक जो है ये भारत के गृह मंत्रालय से संबंधित है। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए मून लाइटिंग जो है ये रोजगार के क्षेत्र से संबंधित है। मून लाइटिंग मतलब ये हो गया कि आप दिन में किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं रात में किसी और कंपनी में। तो एक कंपनी नाराज हो गई और सारे कर्मचारियों को इसने निकाल दिया। देखिए भारतीय IT कंपनी विप्रो जो है इसने 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है क्योंकि ये कंपनियां जो है अप विप्रो में तो काम कर ही रही थी लेकिन ये पार्ट टाइम में किसी और कंपनी में काम कर रही थी जिससे विप्रो के डाटा के लीक होने का जो है एक तरीके से खतरा था। अगला है कि स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। तो देखिए स्वदेश दर्शन योजना जो है ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन किस कार्रवाई से संबंधित है। तो देखिए किगाली संशोधन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले किस सोवियत अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये अंतरिक्ष यात्री थे वालेरी पालखो। और नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने राज्यों के 12 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। तो देखिए हाल ही में 5 राज्यों के 12 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया गया है। और ये राज्य आपके हैं छत्तीसगढ़ हिमाचल तमिलनाडु कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसको नोट कर लीजिएगा। इनमें जो आपका हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है वहाँ के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जो है इस सूची में शामिल किया गया है यानी कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए जो आपका ये हाटी समुदाय है इसका नाम हाट नामक छोटे शहर के बाजार में घरेलू फसलों सब्जियों मांस और ऊन को बेचने के अपने पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर रखा गया है। और ये हाटी समुदाय 1967 से ST का दर्जा देने की मांग कर रहा है
जब जो है उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को ये दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर जिले से लगती है। और देखिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 5 उपजातियों के साथ गोंड, कर्नाटक में बेट्टा कुरबा समुदाय, छत्तीसगढ़ में बिंझिया और तमिलनाडु में नारी कुरवन और कुरुविकरण जनजातियों को एसटी श्रेणी में हाल ही में शामिल किया गया है। अगला है कि भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। तो देखिए अमेजोन जो है ये भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। अमेजोन ने अभी हाल ही में राजस्थान में 3 नए सौर फॉर्म्स के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की, जिसमें 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता है। और अगला कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखिए जो गुजरात राज्य है इसने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी। और नेक्स्ट है कि रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना। तो देखिए यूको बैंक जो है ये रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। और नेक्स्ट है कि विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए जो आपका ब्रेक थ्रू प्राइज है यानी कि ब्रेक थ्रू पुरस्कार है, ये विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार माना जाता है। और देखिए इस साल का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको किसको दिया गया। देखिए इस साल डैनियल स्प्लीमैन को गणित में भी दिया गया है ब्रेक थ्रू प्राइज, और क्लिफोर्ड ब्रैंकविन और एंथोनी हाइमन को, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के एक नए तंत्र की खोज के लिए लाइफ साइंस में ये पुरस्कार जीता है। और देखिए जीव विज्ञान में डेमिस हसाबीस ने, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, और जॉन जम्पर जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो इनको दिया गया है ब्रेक थ्रू प्राइज। और नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए इमैनुअल मिगनाट जो कि फ्रांस से हैं, और मसाशी यानागिसावा जो कि अमेरिका से हैं, इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस साल के ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि उद्यमी पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन बनाए गए। तो देखिए जो आपके एम दामोदरन है, ये उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। अगला है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल हैं। तो देखिए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में टोटल 384 दवाएं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है कि 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था। देश नहीं, शहर, ठीक है। तो देखिए गुजरात का जो सूरत शहर है ये 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान था। और अगला कि चंद्रगूढ़ता यानी कि लूनर ऑक्लेशन जो है नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था। तो देखिए चंद्रगूढ़ता के कारण यूरेनस जो है ये दृष्टि से गायब हो गया था 14 सितंबर को। अगला है कि वर्चुअल ऑप्टोसी क्या है। तो देखिए वर्चुअल ऑप्टोसी जो है ये पोस्टमार्टम की तकनीकी है। और अगला कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल हम 24 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस मनाते हैं, और 2022 के लिए इसकी थीम है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। और अगला है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा देश है। तो देखिए विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का मेजबान है डेनमार्क। और नेक्स्ट है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है। तो देखिए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता है कार्लोस अल्काराजू। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए भारतीय सेना ने जो है पर्वत प्रहार नाम का अभ्यास आयोजित किया था हाल ही में, और इसका जो आयोजन है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोगरा हाट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन के बॉर्डर पर आयोजित किया गया था। अगला कि हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए झूलन गोस्वामी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। तो देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये बरसात में बंद था, लेकिन अब एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अगला कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। तो देखिए देश आपका चीन है। और नेक्स्ट है भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है।
तो देखिए देश आपका पाकिस्तान है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकाथन प्रतियोगिता शुरू की गई। तो देखिए स्वच्छ टाइकाथन प्रतियोगिता को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति है, इन्होंने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया था। अगला कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी थी। तो देखिए ये 32 थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप किस राज्य को निर्यात किया। तो देखिए जो आपका गुजरात राज्य है, इससे जो है विभिन्न देशों को पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप जो निर्यात की गई। देखिए ये मीट की तरह होते हैं ये जो उत्पाद हैं, लेकिन ये बनाए जाते हैं प्लांट से। ठीक है। अगला कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, इसका नाम है साइन लर्न ऐप। अगला कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए ये केंद्रीय मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए जो आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 है, ये वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए NCAP के हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों का रैंक भी तैयार करेगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला कि भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से हाथ खींच लिया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, इसके व्यापार स्तंभ से जो है हाथ खींच लिया है, यानी कि अलग हो गया है। अगला कि हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। अगला कि भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर किस देश के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए देश आपका नेपाल है, इसके साथ भारत ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर समझौता किया। नेक्स्ट है हाल ही में NSO डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो पहली तिमाही थी अप्रैल से जून में, तो इसमें भारत की GDP विकास दर कितनी थी। तो देखिए 2022-23 के पहले तिमाही में भारत का जो GDP ग्रोथ रेट था ये था 13.5%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है। तो देखिए चींटियां हर साल 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं, ऐसा एक स्टडी में बताया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है। तो देखिए मेघा चक्र जो है ये केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था। तो देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में उत्तराखंड का लिंगानुपात सबसे कम था। देखिए भारत के महापंजीयक के द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंगानुपात 844 पर जो है देश में सबसे खराब पाया गया था। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एवॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से गैंडों की प्रतिमा बनाई। तो देखिए असम में जो है बनाया गया है गैंडों के सींग, यानी कि यहाँ के देखिए गैंडे का सींग दिख रहा है, तो इसको जलाकर इसके राख से जो है गैंडे की प्रतिमा बनाई गई थी। कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस को 27 सितंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है री थिंकिंग टूरिज्म। अगला है कि निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखिए इटली में अभी तक कोई भी महिला PM नहीं बनी थी, लेकिन अभी हाल ही में जियोर्जिया मेलानी को बनाया गया है इटली की नई प्रधानमंत्री। अगला है कि जलदूत एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए जल दूत ऐप को जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 26 सितंबर को मनाते हैं। और अगला कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की
एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो देखिए प्लेस था बेंगलुरु। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता दी? तो देखिए एडवर्ड स्नोडेन को रूस ने अपनी नागरिकता दी है। अगला कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए सुएला ब्रेवरमैन को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया था? तो देखिए हर साल हम 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। अगला है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया था? तो देखिए बथुकम्मा उत्सव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। और अगला कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल सोलर आयोग के साथ जो है एक समझौता किया था सितंबर महीने में। अगला कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन जिसका नाम है AVGAS 100 LL इसका स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? तो देखिए ये कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। और अगला कि वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। अगला है कि भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए? तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा में जो है जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।